भारतीय सभ्यता और धार्मिक परंपरा में कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें समझने के लिए न तो भय की आवश्यकता होती है और न ही अंधविश्वास की। आज हम ऐसे ही एक विषय को शांत, संतुलित और शास्त्रीय दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे। यक्षिणी। यक्षिणी कौन है? यक्षिणी का उल्लेख हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों परंपराओं में मिलता है। शास्त्रों के अनुसार पुरुष रूप को यक्ष और स्त्री रूप को यक्षिणी कहा गया है। ये न तो देवताओं की श्रेणी में आती हैं, न असुरों की, न गंधर्वों की और न ही अप्सराओं की, बल्कि यक्ष और यक्षिणी एक स्वतंत्र अलौकिक वर्ग माने गए हैं। पुराणों और तांत्रिक परंपराओं में यक्ष और यक्षिणियों की उत्पत्ति को पृथ्वी और प्रकृति तत्व से जोड़ा गया है। कुछ ग्रंथों में उन्हें पृथ्वी की उर्वरता, संपन्नता और संरक्षण शक्ति का मानवीकरण माना गया है। इस दृष्टि से यक्षिणी को किसी एक जन्म कथा से नहीं, बल्कि प्राकृतिक चेतना के प्रतीक के रूप में समझा जाता है। शास्त्रों और लोक परंपराओं में यक्षिणी को अक्सर यक्षों की पत्नी और यक्ष लोक की वासिनी बताया गया है। उनका निवास वन, पर्वत, जल स्रोत और पवित्र वृक्षों के समीप प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। अशोक, साल और वट जैसे वृक्ष प्राचीन भारत में जीवन और उर्वरता के प्रतीक माने जाते थे और यक्षिणी का उनसे संबंध प्रकृति की स्त्री शक्ति को दर्शाता है। शास्त्रों के अनुसार यक्षिणियों का प्रमुख कार्य समृद्धि, संरक्षण और प्रकृति संतुलन से जुड़ा माना जाता है। कुछ ग्रंथों में उन्हें धन के देवता कुबेर की द्वारपालिकाओं या अनुचरियों के रूप में चित्रित किया गया है। यह भूमिका केवल धन देने की नहीं, बल्कि धन और संसाधनों की रक्षा और संतुलन का प्रतीक मानी जाती है। प्राचीन शास्त्रों और मूर्तिकला में यक्षिणी को अत्यंत सुंदर, आकर्षक और तेजस्वी आभा वाली स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। यह सौंदर्य भोग या आकर्षण तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन शक्ति, सौभाग्य और उर्वरता का प्रतीक माना गया है। शास्त्रों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यक्षिणियां अलौकिक सामर्थ्य से युक्त मानी जाती हैं, जिसे प्रतीकात्मक शक्ति के रूप में समझा जाता है। तांत्रिक और शास्त्रीय ग्रंथों में 32 से 36 प्रकार की यक्षिणियों के नाम उल्लिखित बताए गए हैं, जैसे सुरसुंदरी, मनोहारिणी, कनकावती, शंखिनी और अन्य। लोक परंपराओं में कुछ यक्षिणियों को सौम्य और पूजनीय, तो कुछ को तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा बताया गया है। इन सभी वर्गीकरणों को शाब्दिक सत्य नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक दृष्टि से समझा जाना चाहिए। भारतीय कला में यक्षिणी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा है। सांची, भरहुत और मथुरा जैसे प्राचीन बौद्ध और जैन स्थलों पर यक्षिणियों की मूर्तियां वृक्ष के नीचे या उसकी शाखा को स्पर्श करती हुई दिखाई देती हैं। यह रूप उर्वरता, जीवन और प्रकृति के साथ मानव के गहरे संबंध को दर्शाता है। कई विद्वानों के अनुसार यक्षिणी की अवधारणा मानव मन की इच्छा, आकर्षण, संपन्नता और इंद्रिय शक्ति का प्रतीक भी हो सकती है। इस दृष्टि से यक्षिणी से जुड़ी साधना या उपासना किसी बाहरी चमत्कार का दावा नहीं, बल्कि आत्मसंयम और चेतना विकास की प्रक्रिया मानी जाती है। यह विषय भारतीय शास्त्र, कला और परंपरा से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो का उद्देश्य न तो किसी अंधविश्वास को बढ़ावा देना है, न किसी चमत्कार का दावा करना। यह प्रस्तुति केवल शास्त्रों में वर्णित सांस्कृतिक और दार्शनिक जानकारी को साझा करने का एक प्रयास मात्र है। आस्था प्रत्येक व्यक्ति का निजी विषय है और ज्ञान हमेशा विवेक और समझ के साथ ग्रहण किया जाना चाहिए। यदि आपको मेरी जानकारी से थोड़ा भी ज्ञानवर्धन हुआ हो, कृपया इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।